नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह। न्यूज़ का अड्डा पर आपका स्वागत है। बात करते हैं अभिनेत्री कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत आज मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए उपस्थित हुई। उन पर राजद्रोह का केस मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार ने चला रखा है। अब इसी के सिलसिले में वह आज यहाँ उपस्थित हुई। उनके साथ साथ उनकी बहन रंगोली चंदेल पर भी महाराष्ट्र सरकार ने राजद्रोह का केस चला रखा है। उन दोनों पर ये आरोप है कि उन्होंने अपने बयानों के जरिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की और महाराष्ट्र की सरकार और प्रदेश की छवि को अपने बयानों के जरिए बिगाड़ने की कोशिश की। इसी को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया गया। इसी के चक्कर में वो आई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसका बैकग्राउंड जो है हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा आज जब पेश हुई कंगना रनौत, उससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया था। वीडियो रिलीज़ कर उन्होंने जब महाराष्ट्र सरकार पर, न्यायालय पर, मुंबई पुलिस पर, इन सभी पर यह आरोप लगाया था कि उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उनसे ये बार बार उनको ये धमकी दी जा रही है कि वो जो भी बात करेंगी किसी से भी वो शेयर ना करें पब्लिकली किसी भी तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कुछ और भी हो। बहरहाल पूछताछ हुई। क्या पूछताछ हुई ये तो स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन पूछताछ हुई कंगना रनौत की। अब बात करते हैं उन पर राजद्रोह का केस क्यों चलाया गया। दरअसल राजद्रोह का केस इसलिए चलाया गया कंगना रनौत पर क्योंकि उन्होंने बीते दिनों जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तो सुशांत की मौत के बाद इसकी जो जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने जांच शुरू की। उसमें कई सारे एंगल सामने आए, ड्रग एंगल सामने आया, तो एनसीबी ने भी कमान संभाल ली। एनसीबी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, सीबीआई ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। सीबीआई जा पहुंची दिशा सालियान के मर्डर तक। जब दिशा सालियान के मर्डर को सीबीआई ने खंगालना शुरू किया तो महाराष्ट्र सरकार को लग गया कि क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो तुम। जब तुम सुशांत की मौत की जांच करने आए थे तो उसी में रहो ना, उससे आगे क्यों बढ़ रहे हो। जबकि सीबीआई के काम करने के अपना एक अलग तरीका होता है, अपना एक सिस्टम होता है उनका। इसी के तहत उन्होंने खंगालना शुरू किया। लेकिन क्योंकि दिशा सालियान की मौत के मामले में बाद में इनका भी नाम आया, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का, कहा यह जा रहा है कि दिशा सालियान की हत्या जो है, उनका मर्डर रेप करने के बाद किया गया था और मौत से पहले वो जिस पार्टी में थी उसमें आदित्य ठाकरे थे और भी कई सारे स्टार्स थे। तो इसी मामले में कंगना रनौत बैक टू बैक ट्वीट पे ट्वीट कर रही थी। उनके ट्वीट से महाराष्ट्र सरकार बौखलाई हुई थी, उसकी परेशानियां बढ़ रही थी बार बार। एनसीबी को लेकर कंगना रनौत ने ये बयान दिया था कि उन्हें पता है कि कौन कौन बॉलीवुड में ड्रग्स लेता है। अगर एनसीबी उनसे पूछताछ करती है, अगर कोई मदद चाहती है तो वो एनसीबी को बताएंगी कि महाराज मतलब यहाँ पे बॉलीवुड में कौन कौन बंदा ड्रग्स लेता है, कौन अभिनेता ड्रग्स लेता है, कौन नहीं लेता, ये सब उन्हें पता है। तो वो बाकायदा एनसीबी को ब्रीफ करेंगी। इसी से इनकी मुश्किलें बढ़ती चली गई महाराष्ट्र सरकार की। फाइनली हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाया गया। उन पर यह आरोप मढ़े गए कि कंगना रनौत ने हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था। कास्टिंग डायरेक्टर साहिल सईद, उनका ये आरोप था कि कंगना रनौत हिंदू मुस्लिम कर रही हैं और ऐसा करके वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल उन पर केस दर्ज किया गया। बांद्रा जो सेशन कोर्ट है, बांद्रा सेशन कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि उनके खिलाफ केस किया जाए। तो राजद्रोह का केस उनके अगेंस्ट में दर्ज किया गया। उन पर अपने बयानों के जरिए मुंबई पुलिस की छवि को बिगाड़ने, महाराष्ट्र की छवि को बिगाड़ने का आरोप है। इसी के सिलसिले में आज वो पूछताछ के लिए उपस्थित हुई थी। इसके बाद बीएमसी ने उनके जो मुंबई में उनका जो दफ्तर है, करोड़ों रुपए लगा के उन्होंने बनाया था बिना नोटिस दिए मुंबई पुलिस
जो मुंबई पुलिस और बीएमसी की टीम पहुंची और उसे ध्वस्त कर दिया गया। और जिस तरीके से पहुंची तो वो बड़ा ही सरप्राइजिंग था। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब ये मामला चल रहा था मुंबई में कंगना का घर तोड़ा गया वगैरह वगैरह, तो उस दौरान बीएमसी के जो वर्कर्स थे वो मतलब जेसीबी तो साथ में लेके ही आए थे, उसके साथ में कंधे पर हथौड़ा, झूमर झूमर बोलते हैं, बड़ा वाला हथौड़ा वगैरह लेके आए थे। उन्होंने बाकायदा न केवल बाहर जो कंगना का ये था ऑफिस का छज्जा, तो न केवल छज्जे को तोड़ा फोड़ा बल्कि जो अंदर घुसे और अंदर पूरा उनका पूजा स्थल है जो भी था, मतलब जो अंदर के जितना भी था डेकोरेशन, उनको सबको हथौड़े से बाकायदा मार मार के तोड़ा गया। और सेम डे जिस दिन ये करतूत की गई बीएमसी की तरफ से, सेम डे दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट ने उधर रोक लगा दिया, तब तक इधर बीएमसी के गुंडों ने सब तहस नहस कर दिया। जब ये हो गया तो कंगना हाईकोर्ट जाती हैं। हाईकोर्ट ने बाकायदा उस पर रोक लगा रखी है कि दोबारा नहीं किया जाएगा। इस पर क्षतिपूर्ति देने की भी बात हो रही कि बीएमसी ने जो किया असंवैधानिक तरीके से किया है। और हाईकोर्ट ने बाकायदा ये कहा कि बीएमसी ने जो भी किया है ये बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई है। अब बदला क्यों? बदला यही है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से कंगना मुखर होकर सामने आए, बैक टू बैक एक के बाद एक उन्होंने बयान दिए, उसके बाद उनके बयानों से महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ी और इसी कारण इसी से परेशान होकर जो है ये एक्शन लिया गया उन पर राजद्रोह का केस भी इसी कारण किया गया है। अदरवाइज जो शिवसेना कल तक अपनी जिस विचारधारा को वो बहुत मानते थे, हिंदुत्व की विचारधारा, कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा, उन्होंने अपनी विचारधारा को त्याग कर 3 पहियों की सरकार बनाई। और अब जब 3 पहियों की सरकार बनाई तो उसके बाद विचारधारा भी गई तेल लेने। केस चल रहा है, आगे भी सुनवाइयां होंगी। कंगना की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है। मीडिया में कहा जा रहा है कि कंगना की आगामी दिनों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस उनके अरेस्ट की भी मांग कर सकती है। माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस ये कह सकती है कि कंगना पूछताछ में सहयोग प्रॉपर नहीं कर रही है, इसलिए उनके गिरफ्तारी का जो है आदेश दिया जाए कोर्ट से। हालांकि क्या होगा आगे, आगामी दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो बात की बात है। जो भी होगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।